नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर एस्टैट में जो प्रीवियस ईयर में जो यहाँ पर एग्ज़ाम जो लिए गए हैं उनके जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों को। और तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पेपर जो कराया जाएगा तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत समय जो है इसको यहाँ पर एग्ज़ाम में आए हुए हो गए हैं। और जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि बहुत समय जो इनको हो चुका है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जो है क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें हमने जो प्रीवियस ईयर में जो टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको कराया था। और यह जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्रिया सब अभिहार घोषित करने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। तो पहले जो है ये एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें यहाँ पर क्वेश्चन ये आए हुए थे। तो क्रिया समविहार को घोषित करने के लिए किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसमें है जो सी आंसर रहेगा यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2, यंग जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया गया है। सूत्र रहेगा दातर एक आचो हलादे क्रिया समविहारे यंग। इस सूत्र के द्वारा यंग प्रत्यय होता है। और कुछ यहाँ पर धातुएं हैं जो इसमें आती हैं, जैसे वो भूयते व व्रजते वरिवृत्यते। तो यह जो है इसमें धातु आती है यंग प्रत्यय के लगने पर। यंग जो है यह शेष रहेगा और अन्य कार्य होकर जारी रूप बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर युष्मदीय पद में कौन सा जो है यहाँ पर प्रत्यय आया है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3, छ जो प्रत्यय यहाँ पर ये रहेगा युष्मद शब्द है, छ प्रत्यय। और छ जो है उसको अन्य कार्य होकर उसके बाद युष्मदीय जो है ये रूप बनता है। नेक्स्ट है निम्न में से प्रथमा विभक्ति का जो विधान करने वाला जो सूत्र है ये इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो प्रथमा ये किस कारण से है। तो इसमें जो आंसर माना गया है यह रहेगा ऑप्शन 2, संबोधने चाहे सूत्र है। तो इसके कारण यहाँ पर जो इसमें प्रथमा जो विभक्ति है ये हुई है, जैसे हे राम हो गया, हे राम है, तो ये संबोधन में यहाँ पर हुआ है। और एक इसमें जो प्रथमा विभक्ति में जो एक आता है ये प्रातिपदिक लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र, ये भी जो है प्रथमा विभक्ति में लगता है। और पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी पीजीटी का उसमें जो है दोनों में ही ये क्वेश्चन आया हुआ था, प्रातिपदिक लिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा वाला। तो टीजीटी और पीजीटी में दोनों में ये आया हुआ था। नेक्स्ट जो है यहाँ पर श जो है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। ये वाला जो यहाँ पर श जो है इसमें आया है। तो इसमें अपने सूत्र जो है याद रखने हैं। अगर आपके सूत्र याद हैं तो आप सभी उच्चारण स्थानों को आसानी से जो कर लोगे। तो ईचु ऐसा नाम तालु, ई और चवर्ग य और स का जो उच्चारण स्थान है ये तालु से होता है। ईचु ऐसा नाम तालु, रीटुलसा नाम मूर्धा, लिरितुलसा नाम दंता, उपपद्यमा नाम ओष्ठो, यम गणना नाम नासिका, ए दैतव कंठतालु, ओ दैतव कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। तो ये जो इनके उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तिष्यते रूप किस गण की धातु का यहाँ पर ये रहेगा। तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन 3, भुआदि जो गण है वहाँ से इसका संबंध माना गया है। और जो गण हैं इनकी संख्या है 10, भुआदि, अदादि, ज्योतादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो वर्तिष्यते यहाँ पर ये जो आया है ये भू धातु में है। और कौन कौन सी धातु इसमें आती हैं, जैसे भू, कंप, क्रीड, गम, जी, तेज, दृश, ध्री, नम, नी, पच, पट, पा, भज, भ्री, एद,
मुद, यज, याच, रक्ष, लभ, वद, वप, वस, वह, वृत, वृद्ध, श्रु, सह, सेव, स्था, समरी, हस, हरि, खन, गलई, मथ, यत, वर्ज, वाच, सिक्स, शुभर। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर इसमें धातुएं मानी गई हैं। और भुआदिगण में सप करने वाला सूत्र है कर्तरी सप। इस सूत्र के द्वारा सप होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वत्सलते रूप ये इनमें से किसका है, ये कौन से प्रकरण से यहाँ पर ये रहेगा। तो ये माना गया यहाँ पर इसमें से नाम धातु, जहाँ से इसका संबंध है नाम धातु प्रकरण से। सुपा आत्मने कयच सूत्र है जो इसमें कयच करता है। और धातुएं जो है इसमें रहेंगी, जैसे रूप बनेंगे पुत्रियति, राजयति, विष्णुति, कृष्णयति, इदामति, कष्टायते, घट्यति। तो ये सभी नाम धातु के जो है अंतर्गत आती है। शब्दायते। नेक्स्ट है भास्कर आचार्य रचित लीलावती ग्रंथ का जो मुख्य विषय में से कौन सा माना गया है। तो ये माना गया यहाँ पर गणित को। नेक्स्ट है यहाँ पर मनस पद का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा है। तो मनस जो है यहाँ पर इसमें शब्द रूप है, अर्थात मन जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। और कौन सा जो है इसमें रूप ये बनेगा, इसमें बनेगा ये ऑप्शन एक जैसी आंसर इसमें माना गया है मनस पद की द्वितीय विभक्ति का द्विवचन। तो मनसी जो है यहाँ पर इसमें ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर तेरा नाम भुवना नाम समाहार है, तीन भवनों का समूह। तो इसमें जो यहाँ पर समास है ये कौन सा है, इसमें रहेगा ऑप्शन 4 त्रिभुवनम। तो जहाँ पर ये सुर में संख्या दी गई होती है तो उसमें होता है द्विगु समास, त्रिभुवनम पंचगवम। तो द्विगु समास इसमें यहाँ पर रहेगा। और द्विगु जो समास है इसके कुछ जो है अन्य उदाहरण भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये एक बार जो हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे पंचगम, त्रिलोकी, द्वे अंगुलम, द्विरात्रम, त्रिरात्रम। तो ये जो द्विगु समास जो है इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है शुकनाश उपदेश के जो लेखक है ये इनमें से कौन है। शुकनाश उपदेश जो यहाँ पर आया है इसका जो संबंध है ये रहेगा महर्षि बाणभट्ट से। महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा रचित है कादंबरी और उसी का एक भाग है शुकनाश उपदेश। काव्य विधा में जो है कथा है और श्रृंगार रस इसमें रहेगा। नेक्स्ट है पुण्योगाद आख्याम सूत्र का जो उदाहरण है इनमें से ये कौन सा है। तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण माना गया है ये माना गया है ऑप्शन 2 को। गोपी जो यहाँ पर इसमें शब्द रूप बना है ये इसका यहाँ पर उदाहरण माना गया है। और पुण्योगाद आख्याम ये सूत्र है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर रोध धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 3 को लंग लकार में। नेक्स्ट है इनमें से किसकी पद संज्ञा नहीं है। तो पद संज्ञा जो ये रहेगी ऑप्शन 1 की, एकदा जो यहाँ पर दिया गया इसकी पद संज्ञा नहीं मानी गई है। नेक्स्ट है सधर्म से वस्तु है प्रतिबिंबनम लक्षणम। लक्षण जो यहाँ पर किस ये अलंकार का है। तो ये जो लक्षण माना गया है ये माना गया यहाँ पर
दृष्टांत अलंकार का। और इसके अलावा भी एग्जाम में जो यहाँ पर आए हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे दीपक अलंकार है, अप्रस्तुत परिस्थिति और दीपकम तो निगलते। तो और दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत तो सधर्मस्य वस्तु है प्रतिबिंबनम। और निर्दर्शन हो गया शैभवन वस्तु संबंध असंभवनापि कुत्रचित, ये तरबिंब अनुबिंब तो बोधेत सा निदर्शना। नेक्स्ट है सरग प्रतिसर्ग वंशो मनोन्तराणी चाहे वंशचरितम चाहे वृक्षस्थान इत्यादि लक्षण किसका है। तो ये जो यहाँ पर जो लक्षण माने गए हैं ये रहेगा ऑप्शन 4। पुराण जो है, पुराण के यहाँ पर ये लक्षण इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है ज्योतिर्मठ से संबंधित महावाक्य, तो यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 3 को, अयम आत्मा ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र। वृद्धि संज्ञा जो है यहाँ पर ये करेगा वृद्धिरादेश। और अगर आ जाए वृद्धि करने वाला तो वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है, वृद्धिरादेश जो है इससे वृद्धि संज्ञा। और अन्य भी कुछ सूत्र हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे इत संज्ञा करने वाला हलंत्यम, लोप संज्ञा करने वाला अदर्शनम लोप है, और प्रत्याहार संज्ञा करने वाला आदिर अंत्यन संहिता, सवरित संज्ञा करने वाला समाहार सवरित है, स्वर्ण संज्ञा करने वाला है तुलस्य प्रथम स्वर्णम, और स्वर्ण ग्राहक सूत्र यह है अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय। संहिता संज्ञा करने वाला है पर सन्निकर्ष संहिता, संयोग संज्ञा करने वाला है हलो अनंतर संयोग है, पद संज्ञा होती है सुप्तिगंतम पदम के द्वारा, और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुण है, और वृद्धि संज्ञा करने वाला यहाँ पर वृद्धि रादेश है, और उपसर्ग संज्ञा करने वाला है उपसर्ग क्रिया योगे। धातु संज्ञा होती है भूवाद्य धातुओं के द्वारा। टी संज्ञा होती है अचो अंत्यादि टी सूत्र के द्वारा। प्रगृह संज्ञा होती है इदुद्वे द्विवचन प्रगृहम के द्वारा। निपात संज्ञा होती है च आदियो असत्वे प्राध्याय के द्वारा। आमरेड़ित संज्ञा यह तस्य परम आमरेड़ितम के द्वारा। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, और कृत आदि समास ये दोनों सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। अवसान संज्ञा होती है विरामो अवसानम के द्वारा, और संबुद्धि संज्ञा होती है एक वचनम संबुद्धि सूत्र के द्वारा। सर्वनाम संज्ञा होती है सर्वाधीनी सर्वनामनी सूत्र के द्वारा, और एक करने वाला है सुर नपुंसकस्य, ये भी जा सर्वनाम संज्ञा करता है। भ संज्ञा होती है अचिभम के द्वारा। घी संज्ञा करने वाला सूत्र है शेषो घ्या सकी। उपधा संज्ञा होती है अलो अंत्यात पूर्व उपधा सूत्र के द्वारा। अप्रिक्त संज्ञा होती है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय के द्वारा, और सठ संज्ञा होती है डति चाहे एक सूत्र है उसके द्वारा। नदी संज्ञा होगी युस्तराख नदी के द्वारा। गति संज्ञा होती है गति गतिश चाहे सूत्र के द्वारा। तो ये जो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य थे। अगला क्वेश्चन है आर्य यहाँ पर किस तरह का ये छंद है। तो आर्य छंद जो है यहाँ पर किस प्रकार का है, इसमें माना गया है ये ऑप्शन 2 विषमवृत्त जो है यहाँ पर ये माना गया है आर्य छंद को। और कई बार एग्जाम में छंद आ जाते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद 2 प्रकार के माने गए हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद कौन से होते हैं? यस्मिन छंदे पादस्था नाम वर्णनाम संख्या गण्यते, और जिसमें वर्णों की संख्या गिन जाती है। आप सही उस सीधी लाइन में इस तरह समझ सकते हैं, जिसमें वर्णों की संख्या गिन जाएगी वर्णिक छंद, और जिसमें मात्राओं की संख्या गिन जाएगी मात्रिक छंद।
अगला क्वेश्चन रहेगा शुभ्राय भवतुते पाथे वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर आया है। तो इसमें जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 4, गे जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है इनमें से त्रिविक्रम भट्ट की जो रचना है ये कौन सी है। तो ये मानी गई है नल चंपू, नल चंपू मदालसा चंपू। तो ये जो है यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है नाम आख्यात उपसर्ग निपात ये किसके भेद हैं। तो ये माने गए हैं यहाँ पर पद के। अगला क्वेश्चन है अभूत तद्भाव गम्य होने पर कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ये माना गया है यहाँ पर चिवी प्रत्यय का। नेक्स्ट है फलसमानाधिकरण व्यापारवाचकत्व किसकी विशेषता है। तो ये मानी गई है यहाँ पर अकर्मक क्रिया की। नेक्स्ट है अभ्यसति यहाँ पर जो रूप है ये इनमें से किस गण का है। तो ये रहेगा ऑप्शन 1 दिवादिगण का जो यहाँ पर ये माना गया है। और जैसे यहाँ पर ये दिवादिगण आया है, कई बार एग्जाम में यहाँ पर जो सब करने वाला जो प्रत्यय है ये पूछा जाता है कि दिवादिगण में सब करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है। तो दिवादिव्य सैन जो है इसके सूत्र के द्वारा यहाँ पर सैन प्रत्यय इसमें होता है। ये वाला जो है दिवादिव्य सैन। और धातुएं आती है इसमें जैसे दिव, कुप, क्रम, क्षम, जन, विद, नस, नृत, पद, भ्रम और बुध, युद्ध, क्रुद्ध, खिद, तुष, द्रुह, मन, व्यद, शुष, सिद्ध, शिव, हरीश। तो ये जो है इसमें धातुएं हैं। और दिवादिव्य सैन सूत्र के द्वारा सैन जो है यहाँ पर इसमें होता है सैन। नेक्स्ट है विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंध इव किंचु कहा। तो ये जो यहाँ पर कथन है ये इनमें से किन का माना गया है। ये माना गया है नारायण पंडित का। और एक जो एग्जाम में ये पूछ जाते हैं जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है नारायण पंडित या विष्णु शर्मा। तो इनके कई बार एग्जाम में जो है ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं कि इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है कौन कौन से हैं। तो विष्णु शर्मा जो इनके द्वारा रचित है पंचतंत्र। और पंचतंत्र जो है ये 5 जो तंत्र है इसमें बटा हुआ है। तो जैसे विष्णु शर्मा का जो यहाँ पर पंचतंत्र है, 5 इसमें तंत्र हैं। और एक एग्जाम में जो इनके जो 5 तंत्र हैं इनके नाम पूछे गए थे। तो मित्र संप्राप्ति, काकुलोकिया, लब्ध, प्रणाश, अप्रेक्षित कारक ये इनके 5 तंत्र माने गए हैं। और 70 जो कथाएं इसमें हैं और लगभग 900 श्लोक इसमें माने गए हैं। और जो यहाँ पर ये जो नारायण पंडित जो आए हैं, ये जो नारायण पंडित जो आए हैं इनके द्वारा रचित है हितोपदेश। और इसमें बात करें तो इसमें 4 जो है परिच्छेद हैं। मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह संधि। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर इसमें 4 तंत्र हैं। और इसमें भी जो है यहाँ पर पंचतंत्र के समान ही जो है कथाएं के द्वारा शिक्षा दी गई है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये जो 12वीं आय है इनके द्वारा रचित है किरातार्जुनीयम। और इसमें है 18 सरग। माघ जो इनके द्वारा रचित है शिशुपाल वध और इसमें है 20 सरग। अगला क्वेश्चन है तदितेषोचाम आदे यहाँ पर जो सूत्र दिया गया है ये क्या काम करता है। तो ये करेगा यहाँ पर वृद्धि।
नेक्स्ट है राम के वनवास काल में भरत ने किस स्थान पर अपना निवास जो है किया था। यहाँ पर जो इसमें जो है ये माना गया है ऑप्शन ए को, नंदीग्राम जो है यहाँ पर इसमें स्थान माना गया है। और दंडकारण्य जो है इसमें मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम जो है कई नदियों, तालाब, पर्वतों और वनों को पार करने के बाद नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए थे। और मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। और त्रेता युग में लक्ष्मण, सीता सहित श्री राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। तो पंचवटी भी जो एग्जाम में यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट है हरि पद में यहाँ पर कौन सी विभक्ति आई है। तो यहाँ पर हरि जो है हरि का शब्द रूप है। और हरि, ये वाला हरि, इसमें रहेगा ऑप्शन 4, द्वितीय विभक्ति जो है इसमें रहेगी। और कई बार एग्जाम में यह भी आ सकता है कि जैसे इसे यहाँ पर पूछ लिया गया कि इसमें कौन सा वचन में जो ये रहेगी, विभक्ति वचन कौन सा है इसमें। तो द्वितीय विभक्ति और द्विवचन प्रथमा का है चाहे द्वितीय का है, दोनों में एक रूप बनते हैं, प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में। रूप इसके कैसे चलेंगे, जैसे हरि ही हरि हरिय है, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरिये हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरियो हरिनाम, हरौ हरियो हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरिय है। तो इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पर प्रारिस्ति। तो इसका संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। इसके माना गया है ये ऑप्शन 3 को, प्रारिस्ति प्र प्लस रिश्ति। तो ये जो है यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। और सूत्र कई बार अगर एग्जाम में आ जाए तो उपसर्गा धृति धातु सूत्र है जो इसमें प्रारिस्ति में लगेगा। और इसी से मिलता जुलता है उपरिस्ति, उप प्लस रिस्ति उपारिस्ति और प्र प्लस रिस्ति प्रारिस्ति। उपसर्गा धृति धातु ये सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट है सत्याग्रह गीता, ये इनमें से किन की रचना है। ये जो रचना है ये मानी गई है क्षमाराव की। नेक्स्ट है कौन सी धातु यहाँ पर सकर्मक है। तो इसमें जो यहाँ पर सकर्मक जो धातु है ये रहेगी 4 रक्ष धातु। और जो अन्य है ये सभी यहाँ पर अकर्मक है। और अकर्मक और कौन कौन सी धातुएं होती हैं, जैसे लज, हरि, भू, अस, विद, वृतु, स्था, जागरी, वृद, एद, प्याय, क्षि, भी, जीव, अन्न, मृंग, सिंह, स्वप, सस, क्रीड़, खेल, रम, रुच, दीप, ज्वल। तो ये अकर्मक धातुएं मानी गई हैं। तो सिर्फ ये रक्ष यहाँ पर सकर्मक है। सकर्मक के लिए कर्म का होना जरूरी है। नेक्स्ट है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रिका, ये सम्मिलित संज्ञा क्या है। तो ये यम के मानी गई है यहाँ पर संज्ञा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा है। तो सु औ जस। तो ये रहेगा ऑप्शन 1, सु औ जस, अम और सस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भैस, गसीभ्याम बस, गसो साम, गियो सुख। तो इस प्रकार से जो है ये सूत्र है और इनके द्वारा ही जो शब्द रूप बनते हैं। तो जस जो है इसमें ये माना गया है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान मन है वाक्य, रिक्त स्थान में कौन सा विशेषण आएगा। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 2 को, चंचलम मन है। नेक्स्ट है वहता है पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 2,
तहसील प्रत्यय इसमें यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः कर्मकांड विषयक वेद इनमें से कौन सा है? तो कर्मकांड जो विषयक माना गया है ये रहेगा इसमें ऑप्शन 4। यजुर्वेद जो है इसे यहाँ पर कर्मकांड विषयक माना गया है। और 4 जो है वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद। और कई बार एग्जाम में इनके जो होता है इसके बारे में पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद है इसका ऋत्विक कौन है, यजुर्वेद का कौन है। तो ऋग्वेद जो है इसके ऋत्विक का नाम होता है होता। यजुर्वेद जो है इसके ऋत्विक का नाम होता है अथर्वयो। सामवेद जो है इसके ऋत्विक का नाम होता है उद्गाता। और अथर्ववेद जो है इसके ऋत्विक का नाम होता है ब्रह्मा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ऋक स्थान आप है वाक्य, ऋक स्थान पर निम्न में से कौन सा पद आएगा? इसमें माना गया है ऑप्शन 2 को, निर्मला को। अगला क्वेश्चन है, लब्ध प्रणाशय है किस ग्रंथ का एक भाग है? तो लब्ध प्रणाशय जो है इसका संबंध रहेगा यहाँ पर पंचतंत्र से। 5 जो है इसमें तंत्र हैं और जो पंचतंत्र है ये जो है विष्णु शर्मा जो है उनके द्वारा रचित है। मित्र संप्राप्ति, काकुलकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक ये पंचतंत्र में है और जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। और अगर एग्जाम में जो हितोपदेश है उसके बारे में आ जाए, जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें है मित्रलाभ, सूर्यवेद, संधि, तो ये 4 इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्रिया के योग में प्र आदि संज्ञा होती है, तो यह मानी गई है यहाँ पर उपसर्ग की। नेक्स्ट है, भवभूति की प्रसिद्ध जो रचना है इनमें से कौन सी है? तो भवभूति जैन के द्वारा रचित है यहाँ पर उत्तर रामचरित। और ये जो उत्तर रामचरित है इसमें माने गए हैं 7 अंक। आधार ग्रंथ इसका रामायण है। और जो भवभूति है इनको कौरवों का कवि माना गया है। समय रहेगा 650 से 750 ईस्वी के लगभग। पहला अंक जो है इसका नाम है चित्रवृत्ति दर्शन, तीसरे का छायांक और 7वां गर्भांक। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनस्ती जो आया है ये इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये यूनस्ती जो है इसका उदाहरण है यहाँ पर युवती। और इसी से एक जो है मिलता जुलता एग्जाम में आ जाता है कुमारी का, कुमारी। तो इसमें गी प्रत्यय होता है, वैश्य में प्रथमी सूत्र इसमें लगता है कुमारी में। और त्रिलोकी इसमें गीप प्रत्यय होता है और द्विगो सूत्र इसमें लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कतिपय पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो विभक्ति है ये रहेगा ऑप्शन 2, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है, नाट्य परंपरा में रूपक के कितने भेद माने गए हैं? तो रूपक जो है इसके भेदों की अगर बात करें तो रूपक के माने गए हैं 10 भेद। 10 भेद कौन कौन से होते हैं? जैसे नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, ईहमृग, अंक, विधि और प्रहसन।
तो ये रूपक के 10 वेद माने गए हैं। यहाँ पर रूपक क्या है, अगर रूपक क्या आ जाए तो ये रहेंगे 18। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, नाट्य, रासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, परिंखण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो ये रूपक के हैं 18। नेक्स्ट है जिस छंद में 8 और 7वें स्थान पर यति होती है तो वह छंद कौन सा है। तो यह छंद माना गया है यहाँ पर मालिनी छंद। और जो मालिनी जो छंद आया है इसका लक्षण क्या होता है, नन्मयी युते मालिनी भोगी लोकई, ये मालिनी जो छंद है इसका लक्षण है। और वर्णों की बात करें तो वर्ण है इसमें 15, 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण में मुनित्रय में एक शामिल नहीं है, या इस प्रकार भी आ सकता है कि मुनित्रय कौन कौन से हैं। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन 3, शाक्टायन इनमें से अलग है और पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ये मुनित्रय के नाम से जान जाते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। एक तो ये जैसे मुनित्रय वाला क्वेश्चन है और एक है बृहत्त्रयी का और एक है लघुत्रयी का। इनमें से 99% जो एग्जाम में पूरे आने की संभावना रहेगी। बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधीचरित आते हैं और लघुत्रयी इसमें रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत आते हैं। और मुनित्रय में ये पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अगला क्वेश्चन है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेद सुस्वर है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये श्लोक है और यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका संबंध माना गया यहाँ पर पाणिनि की शिक्षा से। और महर्षि जो पाणिनि है इनके द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। और ये जो अष्टाध्यायी है ये है 8 अध्यायों में, प्रत्येक अध्याय में है 4 पाद। सूत्रों की संख्या मानी गई है इसमें लगभग 4000। और पहला सूत्र है वृद्धिरादेश और अंतिम है अ और अह, ये ला अ और अह ये वाला। नेक्स्ट है इनमें से लय प्रत्यांत कौन सा है। तो लय प्रत्यांत जो इसमें माना गया है प्राय को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा अर्थ अलंकार नहीं है। अलंकार जो है 2 प्रकार के माने गए हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार कौन कौन से हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, तो ये आते हैं शब्द अलंकार में। और इसके अलावा जो बाकी बच गए सभी अर्थ अलंकार में आते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशोक्ति, विभावना, मानवीकरण, तो ये सभी जो है अन्य अर्थ अलंकार में आते हैं। तो यहाँ पर अर्थ अलंकार में इनमें से एक नहीं है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। और जो अनुप्रास अलंकार है ये किस में आता है, ये आता है शब्द अलंकार में, अनुप्रास, यमक, श्लेष। नेक्स्ट है पाषाण खंडों में रत्न संज्ञा का विधान कौन करते हैं। अर्थात पाषाण खंड जो होते हैं पत्थर के टुकड़ों में रत्नों को ढूंढते फिरते हैं, तो ये बताए गए हैं यहाँ पर मूर्ख लोग। नेक्स्ट है कृत संज्ञा तदित समासस्य है। कृदंत, तदित और समास में ये सूत्र करता है और ये क्या काम करेगा, ये करेगा प्रातिपदिक संज्ञा। नेक्स्ट है वर्णिक और मात्रिक छंद के भेद जो यहाँ पर किसके हैं। छंद जो है 2 प्रकार के माने गए हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। तो किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आएंगे छंदों के अंतर्गत। वर्णिक जो छंद है इसमें आते हैं जैसे उपेंद्रा, वसंतिल का और वसंत आदि। और जो मात्रिक छंद है इसका लक्षण है आर्य छंद। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा से संबंधित ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र पर है बुद्ध चरित।
और बोधचरित जो है ये जो अशोक घोष है उनके द्वारा रचित है। भगवान बुद्ध जो है उनके जो जीवन जो है जीवन चरित्र उसके बारे में जो है ये रचित है। और काव्य विधा में महाकाव्य है और सरग है इसमें 28, शांत जो है इसमें रस है। नेक्स्ट है योग चित्त वृत्ति निरोध है, ये उक्ति जो इनमें से किन की है? तो ये उक्ति है यहाँ पर महर्षि पतंजलि की। नेक्स्ट है पुण्येन दृष्टहरि उदाहरण, ये किस सूत्र का है? तो यहाँ पर जो ये उदाहरण लिया गया है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन 1। हेतु जो सूत्र है उसका यहाँ पर ये इस सूत्र का ये उदाहरण है हेतु का। और हेतु सूत्र क्या करता है? जहाँ पर ये हेतु बोधक जो शब्द होते हैं इसमें इनका प्रयोग होता है तृतीय विभक्ति में, पुण्येन हरि या सह अध्ययनेन वस्ति विद्या या संभवती। तो इसमें जाए यहाँ पर ये हेतु सूत्र लगेगा। अगला क्वेश्चन है जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक का वर्णन हो, अधिकता दिखाई जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो अलंकार इसमें माना गया है फिर ये व्यतिरेक अलंकार को। और जो व्यतिरेक अलंकार है इसका कई बार एग्जाम में जो है उदाहरण आ जाता है या जो लक्षण है ये आ जाता है। तो उपमान की अपेक्षा में जो अधिकता हो वहाँ पर होगा व्यतिरेक अलंकार। और जैसे एग्जाम में ये अन्याय है अतिशयोक्ति, तो इसका जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो, सिद्धते अध्यावसाय से अतिशयोक्ति निगत्ते, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो तो वहाँ पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर होगा? तो ये होगा जहाँ प्रकृत की अर्थात उपमेय की अप्रकृत के साथ संभावना या कल्पना की जाए। जहाँ उपमेय की उपमान के साथ संभावना या कल्पना दिखाई जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और जो निदर्शन अलंकार है यह है सभुवन वस्तु संबंध असंभवन अपि कुत्रचित यत्र बिंब अनुभवितम बोधे सा निदर्शन अलंकार, जहाँ पर बिंब अनुभवितम जाए दिखाया जाए तो वहाँ पर निदर्शन अलंकार होगा। और इसका उदाहरण है कव सूर्य प्रभुवंश कव चाल्पी स्वमति तेतीसुद्रोस्त्रम मोहाद उड़िपे नास्मि सागरम। तो इन ये जो है निर्देशना जो अलंकार है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है गुणवंत पद में जो समास है प्रत्यय जो है ये कौन सा है? तो इसमें प्रत्यय माना गया है मतुप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वृणुते जो पद है इसमें पुरुष वचन और लकार, तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन 2। प्रथम पुरुष है बहुवचन और लट लकार और आत्मनेपद में रहेगा। नेक्स्ट है इत संज्ञक वर्ण का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये रहेगा तस्य लोप है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये इत संज्ञक जो वर्ण है इसका लोप होता है। आदर्शनम लोप है जो है ये भी लोप करता है। नेक्स्ट है अनुपस्थित है पद में कौन सा समास है? तो इसकी पहचान अगर आपने करनी हो तो शुरू में अव्यय उपसर्ग दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इसमें अव्ययभाव समास होगा।
जहाँ पर शुरू में अव्यय उपसर्ग होगा तो वहाँ पर जो है अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें ये तत्पुरुष समास दिखाया गया है। तो आप जो है इस बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें तत्पुरुष होना चाहिए या अव्ययभाव समास होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत विजय नाटकम की विषय वस्तु किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है। भारत विजय नाटकम की जो विषय वस्तु है इसका संबंध माना गया है यहाँ पर मुगल काल से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत में जो पिछले कुछ वर्षों में जो संस्कृत का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।